हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ और वह है चाउमीन की रेसिपी। तो चाउमीन की रेसिपी को आज हम काफ़ी हेल्दी तरीके से बनाएंगे। हेल्दी कहने से आपको लगता होगा चाउमीन और वो हेल्दी, लेकिन आज हम जो बनाएंगे वो आप देखते जाइए किस तरह से हम चाउमीन को हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे सब्जियों को डालूंगी और इसमें काफ़ी प्रोटीन भरा सोयाबीन को भी हम ऐड करेंगे। तो पहले हमें चाउमीन में किस तरह सब्जियों को कट करना है वो देखेंगे। तो हाफ पत्ता गोभी को मैंने लिया है। इसे हमें ग्रेट नहीं करना है, ग्रेटर से नहीं करना है। हम जिससे चिप्स काटते हैं उससे हम यहाँ पर पत्ते गोभी को कट करके तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें काफी बारीक और लंबाई में कटकर पत्ता गोभी तैयार होता है। यदि आप इसे चाकू से बारीक काट सकते हैं तो चाकू से भी काटकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन चिप्स काटने वाले से यदि हम इसको काटेंगे तो काफी जल्दी ये कटकर तैयार हो जाता है। तो यदि आपको जल्दी काम करना हो तो इस तरह से आप पत्ते गोभी को काटकर तैयार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने बहुत सारे पत्ते गोभी को काटकर तैयार कर लिया है, क्योंकि हम बहुत सारे सब्जियों को इसमें डालेंगे और आपको जो भी सब्जी खाने का मन हो इसमें डालकर वह सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी मेरे पास जो सब्जी अवेलेबल है वह मैंने इसमें डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 गाजर को छीलकर धोकर ले लिया है। उसके बाद 2-2 इंच हम पहले इसे कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने जिस कटर से पत्ते गोभी को काटा था उसी कटर से हम यहाँ पर गाजर को भी कट करेंगे, यानी चिप्स काटने वाले से, क्योंकि सब्जियों की कटिंग है वो हर रेसिपी की जान होती है। आप जिस तरह सब्जियों को कट कीजिएगा, आपका प्रेजेंटेशन यदि अच्छा होगा तो वो खाने के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पतले स्लाइसेस में कट होकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से पहले हमें स्लाइसेस में कट कर लेना है, फिर 2-3 मिलाकर हमें इसे लंबाई में काट कर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा गाजर भी कट होकर तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और बीच वाले जो पार्ट होता है उसको हम निकाल कर अलग रख लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च को भी हम लंबाई में कट करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर यदि आपके पास बीन्स वगैरह हो तो वह भी आप लंबाई में काट के बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बीन्स का भी टेस्ट काफी अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास अभी बीन्स था नहीं, तो मैंने जो भी था वो सब्जी यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च लिया है। 2 मिर्च को हम बीच से चीरा लगाकर छोड़ देंगे। बाकी सारी मिर्च को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है। इस प्याज को भी हम लंबाई में कट करेंगे, क्योंकि सारी सब्जियों को हमें लंबाई में ही कट करके तैयार करना है। उसके बाद प्याज को कट करने के बाद प्याज को हम खोल लेंगे, क्योंकि वो आपस में बंधा रहता है। इसमें हमें खोल के लेना है, क्योंकि खुले हुए प्याज का टेस्ट चाउमीन में काफी अच्छा आता है। तो यहाँ तक तो हमारी सब्जियां कट हो गई। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में पानी लिया है। पानी में हमें सोया चंक को डालना है। तो पानी में एक उबाल आने के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज वाला सोया चंक लिया है। आप चाहे तो बड़ी वाली भी ले सकते हैं। बॉयल होने के बाद आप उसे कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पानी में उबाल आ गया है। बस उबाल आना देरी है, हमारा सोया चंक पककर तैयार हो जाता है। इसे हमें पानी से अलग कर लेना है और ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोकर निचोड़कर तैयार करके रख लेना है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 इंच अदरक को ग्रेट करके रखा था। उस अदरक को हम डाल लेंगे और अदरक को तेल में हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। उसके बाद सोयाबीन को हम डालेंगे और सोयाबीन को हमें यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। सोयाबीन को हम पहले इसलिए भूनते हैं क्योंकि सब्जियों के साथ यदि इसे हम डालेंगे तो वो अच्छी तरह से भुनाएगा नहीं, और पहले डालकर हमें इसे भूनेंगे तो ये अच्छी तरह से भुना जाएगा। अब हमें इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालना है। बस इतना ही नमक डालना है जितना कि सोया चंक में अच्छी तरह से नमक हो जाए। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा सोयाबीन जो है वो अच्छी तरह से भुनाकर तैयार हो चुका है। उसके बाद मैंने जो सब्जियों को कट करके रखा था उन सारे सब्जियों को हमें इसमें डाल देना है। सब्जियों को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनकर तैयार करना है। तो इतनी सारे सब्जियों को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमें जो यहाँ पर चाउमीन बना के तैयार करनी है वो हेल्दी बनानी है। तो जब तक हम ज्यादा सब्जियां नहीं डालेंगे तब तक हमारी चाउमीन कैसे हेल्दी होगी। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब्जी थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन हमें इसे ज्यादा भूनना
नहीं है, जो सब्जियों का क्रंची है वो रहने देना है, ताकि हमारे मुंह में अगर सब्जियां आए तो वो भी खाने में काफी टेस्टी लगे। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अभी मैंने प्याज को ऐड नहीं किया है, प्याज हम बाद में डालेंगे। जब तक हमारा सब्जी भुना रहा है तब तक हम चाउमीन को बॉयल कर लेते हैं। तो चाउमीन को बॉयल करने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। पानी में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे और इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। और एक बार हम सब्जी को भी देख लेते हैं। तो सब्जी भी हमारा यहाँ पर हो चुका है, तो पानी में भी बॉयल आ चुका है। तो पानी में हम 6 पैकेट चाउमीन को डालेंगे। मुझे चाउमीन काफी अच्छा लगता है, तो जब भी मैं चाउमीन बनाती हूँ तो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं 1-2 बार नहीं खाती हूँ तब तक मेरा मन ही नहीं भरता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा चाउमीन भी लिया है और सब्जियों को भी मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है, ताकि ये हमारे लिए कुछ हेल्दी भी बन जाए। तो यहाँ पर चाउमीन को आपको ज्यादा नहीं पकाना है, बस आपको चेक करते रहना है कि चाउमीन हमारी पक गई है, तो बस हमें इसे फ्लेम से अलग कर देना है। तो इस तरह से हमें छू कर देखना है। यदि चाउमीन टूट जा रही है तुरंत हमें इसे जाली वाले बर्तन में डाल देना है और ऊपर से ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालने से हमारे जो चाउमीन है एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह से ये अलग अलग रहेंगे। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी सब्जी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर चाउमीन को डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से नमक डालेंगे। मैंने पहले सोयाबीन में नमक डाला था, उसके बाद सब्जियों में नमक डाला और फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर चाउमीन में नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस से कलर काफी अच्छा आता है। यदि आपको पसंद हो तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और बीच बीच में स्पैचुला की मदद से हम चाउमीन को कट करते रहेंगे, क्योंकि चाउमीन जो है काफी लंबाई में है, तो बीच बीच में कट कर देंगे तो चाउमीन का साइज है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा भून लेंगे हम। अब भूनने के बाद सबसे लास्ट में मैंने प्याज को यहाँ ऐड किया है। इस तरह से यदि प्याज आप लास्ट में डालिएगा तो प्याज जो मुंह में आता है वो खाने में काफी अच्छा लगता है और इसके टेस्ट को इतना बढ़ा देता है कि आपको यकीन नहीं होगा। कभी इस तरह से भी चाउमीन आप बनाकर जरूर खाएं। कभी लास्ट में आप प्याज को डालें और उसका टेस्ट देखें, आपके चाउमीन का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन आपकी मर्जी, यदि आप पहले डालकर खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। तो चलिए अब हम चाउमीन खाने की तैयारी करते हैं। चाउमीन हमारी बन चुकी है, तो मैंने इसे प्लेट पे सर्व कर लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी टोमेटो सॉस भी डालकर खा सकते हैं, लेकिन मुझे चाउमीन ऐसे ही खाना अच्छा लगता है तो मैंने इसमें टोमेटो सॉस नहीं ऐड किया है। तो अब देर किस बात की, चलिए अब खाना शुरू करते हैं। तो देखा आपने मैंने किस तरह से चाउमीन को हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार किया। तो आप भी जब भी चाउमीन को बनाए तो बहुत सारी सब्जियों को ऐड करें, चाउमीन की रेसिपी को कुछ हेल्दी रेसिपी में कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह से यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।